आम तौर पर हमारा चैनल इस तरह की खबरों को नहीं बताता जिस तरह की खबर हम आज आपको बताने वाले हैं। हमारे चैनल पर डिफेंस, इकोनॉमिक्स या वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरें ही दिखाई जाती हैं। किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स, वहां हो रहे दंगे फसाद या उस देश के किसी भी अन्य तरह के इंटरनल मैटर के बारे में हम कभी भी कोई कमेंट नहीं करते, क्योंकि हमारा मानना है कि उस देश की सरकार, वहां का सिस्टम, वहां के बुद्धिजीवी पर्याप्त हैं अपनी समस्याओं से निपटने के लिए। किसी की बुराइयों को दिखाना हमारे नियमों के हमेशा से ही खिलाफ रहा है। लेकिन आज जो खबर निकल के आई है उससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, और ये खबर सुनने के बाद हर हिंदुस्तानी की भावना आहत होगी। बहुत गुस्सा भी आएगा, बहुत बुरा लगेगा। आप स्क्रीन पर देखिए, अब से थोड़ी देर पहले आज सुबह ये खबर निकल के आई है कि बांग्लादेश में भारतीय झंडे और इस्कॉन के प्रतीक को जमीन पर पेंट कर लोगों को उसके ऊपर से गुजरने को कहा जा रहा है। बांग्लादेश के कुछ कॉलेजों में कथित तौर पर भारतीय तिरंगे को जमीन पर पेंट करके जूतों से चलने का मामला सामने आया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय झंडे के कथित अपमान की घटनाएं बोगपुरा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ढाका यूनिवर्सिटी और नोआखाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हुई हैं, और इस घटना के बाद अब तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। वैसे तो बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं के खिलाफ दंगे जारी हैं, लेकिन पिछले हफ्ते इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेशी हिंदुओं के विरोध में वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार हिंसक घटनाएं और विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ये सब होता हुआ देखते हुए भी अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में बांग्लादेश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जिसमें एक वकील की मृत्यु हो गई, और इसी के बाद से वहां हिंदुओं के खिलाफ विरोध और हिंसक घटनाएं अपनी सभी हदों को पार करती जा रही हैं। देखिए, हमारा मानना है कि मृत्यु चाहे किसी की भी हो, चाहे वो इंसान किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो, किसी का भी इस तरह यूं दंगे फसाद में मारा जाना पूरी तरह गलत है और ये नहीं होना चाहिए। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान कभी हो ही नहीं सकती है। बांग्लादेश के जनप्रतिनिधियों, वहां के नेताओं, सरकार, सिविल सोसाइटी के लोगों और वहां के बुद्धिजीवियों को इस समय अपने लोगों को समझाना चाहिए, दंगाइयों को जेल में डालना चाहिए और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द वहां की स्थिति को सामान्य करना चाहिए। बांग्लादेश के लोगों को शेख हसीना नहीं चाहिए थी, ठीक है, आपने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, हमने कुछ नहीं किया क्योंकि ये आपका इंटरनल मैटर था। इसके बाद वहां के हिंदुओं को, जो कि माइनॉरिटीज में आते हैं, उनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए। भारत ने इस पर भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका है। बात हमारे तिरंगे के अपमान तक पहुंच चुकी है। हमारा तिरंगा 140 करोड़ भारतवासियों के सम्मान का प्रतीक है, हमारा प्राइड है, हमारा गौरव है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और पूरी दुनिया में किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो भारत के तिरंगे का अपमान करें। अब ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर नहीं रहा, क्योंकि जब आप किसी देश के झंडे का अपमान करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप उस देश को खुला चैलेंज दे रहे हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि अब सिर्फ कड़ी निंदा करने या कुछ स्टेटमेंट रिलीज करने से कुछ नहीं होगा। अब सरकार को कोई बड़ा और बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए और ये बताना चाहिए कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर इस तरह की घटना अमेरिका या रूस के पड़ोस में उनके खिलाफ हो रही होती तो ये देश अब तक ना जाने उस देश के साथ क्या क्या कर चुके होते। डायलॉग्स और डिप्लोमेसी एक लिमिट तक ही काम करते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर डायलॉग और डिप्लोमेसी का कोई असर नहीं हो रहा, इसीलिए अब समय आ गया है वहां के कट्टरपंथियों और वहां की सरकार के मुखिया को कुछ कड़वी दवाई पिलाने का। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत की सरकार को अब इन हालातों में क्या करना चाहिए। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। भारतीय तट रक्षक में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए नई भर्ती आ गई है। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी ने 2026 बैच के लिए असिस्टेंट कमांडेंट जीडी
टेक्निकल मैकेनिकल, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों पर सरकारी नौकरी की भर्ती निकाली है। इस भर्ती की आधिकारिक सूचना जारी हो गई है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 24 दिसंबर 2024 शाम 5:30 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdat.in पर चालू रहेगी। आप स्क्रीन को पॉज करके वेबसाइट को नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।